हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज पढ़ रहे हैं भक्ति आंदोलन। तो चलिए समझते हैं। भक्ति आंदोलन सबसे पहले दक्षिण भारत में स्टार्ट हुआ था। वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो बहुत ज़्यादा छुआछूत हुआ था ना, इसके कारण भक्ति आंदोलन स्टार्ट होता है। और जो भक्ति आंदोलन का शुरुआत सबसे पहले नैनार संत और अलवार संत ने किया। किसने किया? नैनार संत और अलवार संत करता है भक्ति आंदोलन का शुरुआत कहाँ से होता है? दक्षिण भारत में होता है। तो जो नैनार जो था, नैनार संत, ये शैव धर्म के अनुयायी था। ऐसे भी क्या होता है, जब भगवान शिव रहता है, इनका देखिएगा, इनका जो ललाट पे क्या रहता है, एक आँख रहता है, नयन रहता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि जो अगर नैनार रहेगा तो कौन सा धर्म से रहेगा? शैव धर्म। और वही अलवार रहेगा तो कौन सा धर्म रहेगा? वैष्णव धर्म रहेगा। मगर भक्ति आंदोलन को सुदृढ़ स्वरूप देने का कोई काम किया तो थे शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। अब आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का प्रथम संत माना जाता है। इनका जन्म जो है, जन्म भी याद रखिएगा, केरल के कलादी गांव में होता है। 788 ईस्वी पूर्व में होता है, 788 ईस्वी में होता है। इनके दर्शन का आधार क्या था? वेदांत था और उपनिषद था। इनका जो फिलॉसफी था, दर्शन मतलब क्या होता है? फिलॉसफी होता है, एक प्रकार से ज्ञान समझे। तो किस पर आधारित था? वेदांत पर आधारित था और उपनिषद पर आधारित था। और साथ ही साथ में शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया और कहा कि संसार जो है झूठा है। यानी कहने का मतलब क्या है ना, अद्वैतवाद मतलब कोई चीज़ दो नहीं है। जैसे कि एक होता है ब्रह्म, एक होता है जगत। तो इन्होंने बताया कि ब्रह्म सत्य है। जैसे कि ब्रह्म को हम भी नहीं समझ सकते हैं अभी, नहीं अभी आप समझ सकते हैं। तो कह रहा है कि ना कि ब्रह्म सत्य है, जगत सत्य नहीं है, ये झूठा है। यानी कि अद्वैतवाद, जैसे एक होता है द्वैतवाद, इसको हम कन्फ्यूजन दूर करेंगे। जैसे कि हम कन्फ्यूजन ये दूर करेंगे कि जैसे कि अगर द्वैतवाद पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, अगर अद्वैत पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा। तो क्या है ना कि यहाँ पर कह रहा है अद्वैतवाद। यानी कि याद रखना है कि शंकराचार्य ने क्या दिया, पहले यही बताएं कि दो नहीं है, सिर्फ एक है। यानी अद्वैतवाद का सिद्धांत कौन देते हैं? शंकराचार्य देते हैं। इनका जन्म कहाँ होता है? कलादी गांव में होता है, केरल में। इनके बारे में याद रखना है इतना फिलहाल। तो शंकराचार्य ने अद्वैत का मत दिया और कहा कि संसार क्या है? झूठा है, ब्रह्म सत्य है। इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना किया। किस संप्रदाय का? स्मृति संप्रदाय का स्थापना किसने किया? शंकराचार्य ने किया। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये, इसको याद रखिएगा कि शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना किया? तो स्मृति संप्रदाय की स्थापना किया। चलते हैं आगे। फिर शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए किया गया। 820 ईस्वी में हिमालय की तलहटी में स्थित केदारनाथ में मात्र 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनका निधन 820 ईस्वी में हो गया, 32 वर्ष की आयु में। कहाँ हुआ था? हिमालय के तलहटी में, केदारनाथ में ही हो जाता है। फिर इनका विचार था कि अब हर एक कोना में पहुँचे, तो इसके लिए क्या किए? ये चारों दिशा में 4 मठ का निर्माण कराते हैं। जैसे कि उत्तर में है ज्योतिष पीठ, दक्षिण में है श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में है गोवर्धन पीठ और पश्चिम में है शारदा पीठ। अब थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में अगर कन्फ्यूजन नहीं होते हैं तो यहाँ देखिएगा, ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इस साइड पूरब है, इस साइड क्या है? इस साइड पूरब है, इस साइड पश्चिम है, इस साइड क्या है? ऊपर में ये नॉर्थ है, नीचे क्या है? साउथ है। तो क्या हो गया ना कि हमेशा जो ज्योति जलता है, दिमाग, ज्योति मतलब क्या होता है आपने पता है कि दिमाग के बत्ती जलाओ। तो दिमाग के बत्ती जलाएंगे तो दिमाग कहाँ रहता है? ऊपर रहता है, उत्तर में होता है। तो अगर उत्तर में पूछे उत्तर में कौन सा पीठ है, तो उत्तर में ज्योतिष पीठ है। ज्योतिष पीठ कहाँ है? उत्तराखंड में है। ज्योतिष पीठ कहाँ है? ये ज्योतिष पीठ उत्तराखंड है, बद्रीनाथ में। अब समझिए, अब आगे समझते हैं। जैसे कि अब दक्षिण में आते हैं, तो जनरली जो दक्षिण का लोग रहता है ना, श्रृंगार मतलब कि श्रृंगार होता है ना, उस पर बहुत ध्यान देता है। तो वहाँ पर क्या है? श्रृंगेरी पीठ। ये हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। दक्षिण में क्या है? श्रृंगेरी पीठ है, जो कि कर्नाटक मैसूर में है, कर्नाटक के मैसूर में है। और पूरब की बात करें तो पूरब में है गोवर्धन पीठ, जो कि पूरी उड़ीसा में है। पूरब में, पूरी में, यानी प से प है, पूरी उड़ीसा में है गोवर्धन पीठ। और फिर अगला है पश्चिम। पश्चिम में क्या है? शारदा पीठ है। तो ये दो का थोड़ा लॉजिक ज़्यादा अच्छा बनता था, तो दोनों बता दिए। अब पश्चिम में है शारदा पीठ, गुजरात। अगर आप इससे दिमाग लगा सकते हो तो आप लगा के बताओ। अब आगे चलते हैं इसमें। अब वही यहाँ पर लिखा हुआ है, मैप में बनाया हुआ है कि देखिए, इधर पश्चिम में क्या है? शारदा पीठ हो गया। पूरब में क्या है? गोवर्धन पीठ हो गया। फिर वही उत्तर में क्या था? ज्योतिष मठ, जो कि बद्रीनाथ में था। और दक्षिण में क्या है? श्रृंगेरी पीठ हो गया, जो कर्नाटक मैसूर में था।
और जब क्या हुआ कि जब ये आदि शंकराचार्य जो थे, जो शंकराचार्य हैं, जब ये अपना जब मत दिए और साथ में एक संप्रदाय चलाएं, स्मृति संप्रदाय, मत कौन सा दिए? अद्वैतवाद। मतलब बताएं कि जो है ना वो ब्रह्म सत्य है, दुनिया सत्य नहीं है, यानी कि कोई चीज़ दो नहीं है, एक ही है, जो सत्य है वही एक है, ऐसा बताएं। अब इनका बात को काटने के लिए बहुत आदमी आ गया, जैसे कि माधवाचार्य। तो माधवाचार्य जो है ना ये द्वैतवाद का मत देते हैं। माधवाचार्य क्या करते हैं? द्वैतवाद का मत देते हैं और माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करते हैं। ये है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य हो गया, ये द्वैतवाद कर देते हैं, द्वैतवाद। देखिए क्या हो गया, द्वैतवाद आपको सब में मिलेगा। स्टार्टिंग जो शंकराचार्य से कर रहे थे तो उसमें था अद्वैतवाद, वो तो शंकराचार्य का हो गया। फिर आए तो आया माधवाचार्य आया। माधवाचार्य आया तो क्या हो गया कि अ को हटा दिया गया वहाँ से और बन गया क्या? द्वैतवाद बन गया। अद्वैतवाद बन गया और फिर साथ में संप्रदाय कौन सा चलाएं? ब्रह्म संप्रदाय। माधवाचार्य जो निम्बार्काचार्य है ये चलाएं, इसी में द्वैता जोड़ दिए तो हो गया द्वैतवाद। और साथ में सनक संप्रदाय चलाते हैं। देखो इसको याद करने का तरीका बड़ा अच्छा है। ये है निम्बार्काचार्य हो गया। नींबू जानते हैं ना, नींबू को अगर आप 2 बार निचोड़ दीजिएगा ना, अगर किसी को निचोड़ कर खिला दीजिए पूरा सनक जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा। तो निम्बार्काचार्य हो जाएगा यानी 2 बार, यानी द्वैत हो जाएगा। द्वैतवाद तो सब में मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से जो निम्बार्काचार्य हो गया ये क्या हो गया? कौन सा मत दिया? द्वैतवाद दिए और साथ में संप्रदाय कौन सा चलाएं? सनक संप्रदाय। ये याद हो गया। वल्लभाचार्य, देखिए आपको पता होगा वल्लभ भाई पटेल के बारे में। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? एक प्रकार से एकदम शुद्ध आदमी थे, मतलब एकदम भारत को सुदृढ़ करने में अगर किसी को हेल्प, मतलब कि कह सकते हैं कोई हेल्प किया ढंग से, बहुत अच्छे तरीक़े से, तो वल्लभ भाई पटेल। तो जो वल्लभ भाई है ना, यानी वल्लभाचार्य जो थे क्या चलाएं? शुद्ध द्वैतवाद चलाएं और पुष्टि संप्रदाय की स्थापना करते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वो पुष्टि मतलब कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे एक प्रकार से क्या किए थे? एकदम पुष्टि कर लिए थे कि नहीं, भारत में किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, भारत के अंदर जो है पाकिस्तान माने नहीं बनना चाहिए इस प्रकार से। जिसके कारण से पहले क्या हो रहा था आपको याद होगा कि हैदराबाद का विलय नहीं हो पा रहा था। आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही मिलाते हैं हैदराबाद को। तो उसी प्रकार से यानी कि पुष्टि कर ली एक प्रकार से। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, याद करने का थोड़ा सा याद रहेगा। अच्छा वल्लभाचार्य है ना, वो बड़ा शुद्ध आदमी थे बड़ा। फिर है रामानुजाचार्य। देखिए जिसका नाम में ही राम लग जाए वो आदमी क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। तो याद हो गया इस प्रकार से रामानुजाचार्य क्या हो गया? विशिष्टा द्वैतवाद का मत दिया गया और श्री गणेश संप्रदाय की, श्री गणेश मतलब संप्रदाय बोलिए, श्री गणेश संप्रदाय की ही क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो रामानुजाचार्य पूछे तो कौन सा संप्रदाय? श्री गणेश संप्रदाय। प्रारंभ में भक्ति आंदोलन जो था वो दक्षिण भारत तक ही क्या था? सीमित था, मगर भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में जो लाने का श्रेय मिलता है वो रामानंद को मिलता है। ये बात को याद रखिएगा कि जो भक्ति आंदोलन है उसको उत्तर भारत लेकर कौन आया? रामानंद लेकर आया। और कितना बार सवाल ये भी पूछता है कि भक्ति आंदोलन जो है ये शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो कितना जगह ये भी आंसर आता है कि रामानुजाचार्य। तो ये भी याद रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा इसको। चलिए ये तो हो गया। रामानंद ने अपना उपदेश किस में दिया था? हिंदी में। उत्तर भारत लेकर आए, हिंदी में देना पड़ा इनको। 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन अपने क्या था? चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन उच्च नीच तथा छुआछूत के विरुद्ध था। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन 2 भाग में बंट गया। देखिए भक्ति आंदोलन 2 भाग में बंटने के रीजन ये था कि जैसे कि एक कहलाया सगुण भक्ति, एक कहलाया निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति में हो गया कि जिसमें मूर्ति पूजा कर सकता है, साक्षात भगवान का मतलब कि मूर्ति पूजा कर सकते हैं। और निर्गुण भक्ति में क्या होता है कि इसमें मूर्ति पूजा नहीं होता है। तो सगुण भक्ति में 2 आ गया, एक हो गया राम भक्ति, एक हो गया कृष्ण भक्ति। और निर्गुण भक्ति में हो गया एक संत हो गया, एक सूफी हो गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहले नंबर यहाँ सगुण भक्ति क्या होता है कि इस व्यक्ति के भक्त को एक विशेष रूप देते हैं, यानी कि भगवान को विशेष रूप देते हैं, भगवान की मूर्ति या चित्र बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। सगुण भक्ति को 2 भाग में बांटा गया है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ये क्या मानते हैं? अवतारवाद को मानते हैं कि अवतार होता है। अगला है राम भक्ति। इस शाखा के भक्त जो है भगवान राम की आराधना करते हैं। देखिए हम ये काम करते हैं, हम राम भक्ति का आपको बताते हैं नाम, आप कॉपी में लिखिएगा। राम भक्ति में प्रमुख रहता है रामानंद, तुलसीदास और त्यागराज। कौन कौन हो गया? रामानंद हो गया, तुलसीदास हो गया, तुलसीदास, और एक हो गया त्यागराज। ये 3 है जो कि बहुत प्रमुख है राम भक्ति। रामानंद, तुलसीदास, त्यागराज। तुलसीदास क्या करते हैं? रामचरितमानस,
कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये सब की रचना करते हैं। और रामचरितमानस जो रहता है वो अवधी भाषा में रहता है। ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं, समझते हैं इसी में। तो आपको ये राम भक्ति समझ में आ गया। तो इस शाखा के भक्त क्या करते हैं? राम की आराधना करते हैं। और साथ ही साथ में इस शाखा के प्रमुख भक्त कौन थे? तुलसीदास थे। बताएं अभी तीन, रामानंद, तुलसीदास, त्यागराज। राम भक्ति में 3 याद रखना है, रामानंद, तुलसीदास, त्यागराज। रामानंद, तुलसीदास, त्यागराज, याद हो गया। जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की स्थापना किया, यानी रचना किया, यहाँ गलती लिखा गया। इनकी अन्य प्रमुख रचना कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, और ये अकबर के समकालीन थे। ये बात याद रखना आपको कि जो ये तुलसीदास थे किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें नवरत्न में शामिल करने का प्रस्ताव दिया, और लेकिन इन्होंने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। दक्षिण भारत में राम भक्ति को फैलाने का कार्य किसको दिया गया? त्यागराज ने किया। दक्षिण भारत में, मतलब कि दक्षिण भारत में राम भक्ति को लेकर गया कौन? त्यागराज। आगे समझते हैं कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति में क्या रहता है ना, इसमें थोड़ा सा आसान होता करने में, क्योंकि इसमें गान होता है। गाना मतलब कि भजन लोग करते हैं इसमें। तो कृष्ण भक्ति में हो गया कि इस शाखा के सारे भक्त भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। कृष्ण भक्ति में सबसे प्रमुख संत हो गए विट्ठल स्वामी। अगर हम कृष्ण भक्ति का पूरा नाम अगर बता दें, जैसे कि एक हो गया विट्ठल स्वामी हो गया, सूरदास हो गया, मीराबाई हो गया, नरसिंह मेहता हो गया, तुकाराम हो गया, चैतन्य महाप्रभु हो गया। हालांकि तुकाराम जो थे ना वो शिवाजी के समकालीन थे, याद रखिएगा इस बात को। जो विट्ठल स्वामी थे, विट्ठल स्वामी इन्होंने 8 शिष्यों को शिक्षा दिया, जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टछाप कहा जाता है। इस अष्टछाप में सबसे प्रमुख शिष्य कौन थे? सूरदास। यानी विट्ठल स्वामी के ही शिष्य थे सूरदास। इस प्रकार से कृष्ण भक्ति का नाम याद हो जाएगा। सूरदास की रचना है सूरसागर। सूरदास की रचना क्या है? सूरसागर, जो कि प्रमुख है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति को एक साथ तुकाराम ने फैलाया था, और राम भक्ति को दक्षिण भारत में कौन फैलाया था? त्यागराज ने। और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति को कौन फैलाया? तुकाराम ने। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। गुजरात के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार जो है नरसिंह मेहता ने किया। इसको क्या करेगा ना, जो कहाँ कहाँ कर रहा है ना उसको एक जगह एक पॉइंट में लिखेगा। इनकी कविता वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये इनका कविता था। यह महात्मा गांधी का भी पसंदीदा गीत था। ये वैष्णव जन तो तेने कहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र भक्ति आंदोलन का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया। यानी कि किसने किया? चैतन्य महाप्रभु ने किया। और ये चैतन्य महाप्रभु कौन थे? ये कृष्ण भक्त हैं। तो पूछेगा आपसे कभी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में जो कृष्ण भक्ति है, इनका आंदोलन का प्रचार किसने किया? तो चैतन्य महाप्रभु ने किया। और इन्होंने हरि कीर्तन प्रारंभ किया। और क्या है, कृष्ण भक्ति में संगीत ज़्यादा है, इसलिए भक्ति करना थोड़ा ज़्यादा आसान है राम भक्ति के कंपैरिजन में। अब मीराबाई है, तो मीराबाई 16वीं शताब्दी के भारत की एक महान संत महिला संत थी। वे मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हो गया था, मगर वो भोजराज बहुत जल्दी गुजर गया, जिसके कारण ये विधवा हो गई। ये जो मीराबाई थी ये किसकी भक्त थी? ये धारा के कृष्ण के भक्त थी। अब आगे समझते हैं। ये तो हो गया। अब अगला है सूरदास। सूरदास एक महान कवि थे जो कृष्ण की प्रशंसा के लिए जाने जाते हैं, और मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। और हम पूछेंगे आपसे कि तुकाराम किसके समकालीन थे? तो ये शिवाजी के समकालीन थे। और तुलसीदास बताया था ना कि अकबर क्या कर रहा था, उसको अपना नवरत्न में शामिल करना चाह रहा था, मगर क्या हो पाए थे? नहीं। अब अगला है निर्गुण भक्ति। तो इसमें क्या होता है कि संत किसी भी मूर्ति या चित्र नहीं बनाता है, वो बिना मूर्ति के ही आराधना करते हैं। इनका मानना है कि ईश्वर कण कण में विद्वान है। ये भी सही बात है। निर्गुण भक्ति को 2 भागों में बांटा गया है, संत भक्ति और सूफी भक्ति। पहले ही बता चुके हैं इसको। संत भक्ति में कौन कौन आ जाता है? संत भक्ति के अंतर्गत आता है रामानंद, कबीर, रैदास, गुरु नानक आदि। ये सब संत भक्ति में कौन कौन हो गया? कबीर, रैदास। रैदास के गुरु हैं रामानंद। रैदास के गुरु कौन है? ये रामानंद है। अब समझते हैं रामानंद को। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। ये रामानुजा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? ये रामानुजा के शिष्य थे। साथ ही साथ ये राम और सीता के उपासक थे। इनके 12 प्रमुख शिष्य थे। इनके कितने शिष्य थे? याद रखिएगा, रामानंद के 12 शिष्य थे जो अलग अलग जाति के थे, जिनमें से 2 महिला थी। एक थी पद्मावती, एक थी सुरसी। एक थी पद्मावती, एक थी सुरसी। किनका शिष्य था ये? रामानंद का। 12 शिष्य था, जिसमें से 12 शिष्य अलग अलग जाति से था, जिसमें से 2 महिला शिष्य थी, पद्मावती और सुरसी।
अब कुछ प्रमुख शिष्य एवं उनकी जातियाँ जैसे कबीरदास ये जुलाहा से थे, रैदास चमार ये संतों का संत कहा जाता है इनको, धन्ना ये जाट थे, धन्ना क्या था ये जाट थे, हरियाणा क्षेत्र में रहता है, पीपा ये राजपूत थे, सेन ये नाई थे और दद्दू क्या थे ये जुलाहा। तो अब यहाँ से सिख धर्म स्टार्ट हो जाता है। तो सिख धर्म हम लोग स्पेशल से पढ़ लेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है वीडियो। तो वीडियो में इतना ही है। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।